अगर आप एक एनआरआई हैं तो एज पर फीमा गाइडलाइंस आप इंडिया में नॉर्मल सेविंग्स या करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और आपके एनआरआई बनने से पहले आपने कोई अकाउंट खोल रखा है तो उस अकाउंट को भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपुल खंडेलवाल है। मैं एक क्वालिफाइड सीए, सीएस और सीएफपी हूं। अगर आप एक एनआरआई हैं तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सिंपल और इजी भाषा में बात करने वाले हैं कि एज ए एनआरआई आप इंडिया में सिर्फ 3 तरीके के बैंक अकाउंट ऑपरेटिव कर सकते हैं: एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआरई अकाउंट की, जिसको हम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट भी बोलते हैं। यहां पे जो एनआरआईज हैं अपनी फॉरेन इनकम को अगर इंडिया में भेजना चाहते हैं तो ये अकाउंट यूज करते हैं। यहां पे जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं या तो सेविंग्स में या एफडी में, वो आपका पूरा टैक्स फ्री होता है। यस, यानी कि जीरो टैक्स। यहां पे जो कन्वर्जन होता है वो फॉरेन करेंसी से कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी में ही पैसा आपके अकाउंट में आता है। यहां पे जो भी पैसा है आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, उसको वापस रिपैट्रिएट कर सकते हैं आप जिस कंट्री से पैसा लाए थे, विदाउट एनी लिमिट। एनआरई अकाउंट को आप एज ए इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं, एज ए जॉइंट होल्डर ओपन कर सकते हैं। जॉइंट होल्डर एनआरआई भी हो सकता है, ओसीआई भी हो सकता है, ये नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है। एनआरई अकाउंट आप एज ए सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी की तरह भी ओपन कर सकते हैं। सो अगर आपको अपनी फॉरेन इनकम इंडिया में लानी है तो एनआरई इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गो फॉर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड अकाउंट की, एनआरओ अकाउंट, यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। जो एनआरआईज इंडिया में इनकम अर्न करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उस इनकम को मैनेज करने के लिए उनको एनआरओ अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। यहां पे सिर्फ इंडियन इनकम ही ट्रांसफर होती है। यहां पे जो भी आप इनकम अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होती है, तो एज पर टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इस अकाउंट में रिपैट्रिएशन लिमिट होती है $1 मिलियन पर ईयर की, यानी कि $1 मिलियन से ज्यादा आप इंडिया से बाहर इस अकाउंट से पैसा लेके नहीं जा सकते। ये अकाउंट भी आप एज ए सेविंग, करेंट, एफडी या आरडी की तरह ओपन कर सकते हैं। और अगर एनआरआई बनने से पहले इंडिया में जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो इसी सेविंग्स अकाउंट को आपका बैंक कन्वर्ट कर देता है एनआरओ अकाउंट में। आपको अलग से नया अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंट होता है एफसीएनआर अकाउंट, जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इस अकाउंट में आप सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही अपने अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जीपीवाई। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जो आईएनआर का डेप्रिसिएशन या वॉलिटिलिटी होती है वो इंपैक्ट नहीं करती। आप फॉरेन करेंसी में अपने अमाउंट को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे नॉर्मल सेविंग्स या करंट अकाउंट ओपन नहीं होता, सिर्फ टर्म डिपॉजिट ओपन होता है। और ये टर्म डिपॉजिट भी नॉर्मली एटलीस्ट 1 ईयर या उसके अबव के लिए ही ओपन होते हैं। यहां पे जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री होता है, और रिपैट्रिएशन की भी कोई लिमिट नहीं होती। आप जो पैसा चाहें वापस रिपैट्रिएट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में। तो अगर आपको फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करना है तो एफसीएनआर इज द राइट अकाउंट। तो चलिए आप कंपेयर करते हैं तीनों अकाउंट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड। एनआरई अकाउंट में आपका जो सोर्स ऑफ फंड होता है वो फॉरेन इनकम ही होता है। एनआरओ अकाउंट में जो भी आपकी इंडिया की इनकम या सेविंग्स या ट्रांसफर है वो आपका सोर्स ऑफ फंड होता है। एफसीएनआर अकाउंट में भी आपका सोर्स ऑफ फंड फॉरेन इनकम ही हो सकता है। करेंसी डिपॉजिट। एनआरई अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी से डिपॉजिट करते हैं, बट वो कन्वर्ट आईएनआर में ही होती है और सारा बैलेंस आईएनआर में ही मेंटेन होता है। एनआरओ अकाउंट में भी आपका बैलेंस आईएनआर से भी आ सकता है, ये फॉरेन करेंसी से आ सकता है, बट जो बैलेंस मेंटेन होगा वो आईएनआर में ही होगा। एफसीएनआर अकाउंट में आपका जो डिपॉजिट है वो फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन होता है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, एनआरओ अकाउंट में वो टैक्सेबल है, एफसीएनआर अकाउंट में भी आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तो बात करते हैं रिपैट्रिएशन की। रिपैट्रिएशन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इंडिया से बाहर पैसा वापस फॉरेन कंट्री में अगर लेके जाना चाहते हैं तो उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं। तो एनआरई अकाउंट में आप फुल रिपैट्रिएशन कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट में आप सिर्फ 1 मिलियन साल तक का रिपैट्रिएशन कर सकते हैं। एफसीएनआर अकाउंट में भी आप पूरा रिपैट्रिएशन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर बात करूं पर्पस की, तो एनआरई अकाउंट में आप इंडिया में जब पैसा लाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। वहां पे आप ऐसे सेविंग भी रख सकते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर एनआरओ अकाउंट की बात करूं तो इंडिया में एक्सपेंस मैनेज करने के लिए या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एनआरओ अकाउंट को यूज कर सकते हैं। एफसीएनआर में यही है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी में पैसे रखने हैं तो एफसीएनआर इज द राइट अकाउंट। अब बात करते हैं अकाउंट टाइप की। एनआरई के केस में आप सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी या आरडी चारों टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनआरओ में भी आप सेविंग्स, करंट, एफडी या आरडी चारों टाइप ऑफ अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। एफसीएनआर के केस में आप सिर्फ टर्म डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो को समराइज करें तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं।
अगर आपको फॉरेन इनकम को इंडिया में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एनआरई अकाउंट बेटर है। अगर आपको इंडियन इनकम मैनेज करनी है, इंडियन एक्सपेंस मैनेज करने हैं तो एनआरओ अकाउंट बेटर है। अगर आपको फॉरेन करेंसी में अपने अकाउंट को मैनेज करना है तो एफसीएनआर अकाउंट बेटर है। और हाँ, आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं, यानी कि आप एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर तीनों फॉर्म ऑफ अकाउंट्स खोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप एनआरआई हैं या एनआरई बनने वाले तो आई होप आज के वीडियो से आपको बैंकिंग को लेकर पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने एनआरई फ्रेंड्स और फैमिलीज को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। हम इस तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए ग्रो फाइनेंशियली स्ट्रांग विद मनी कंपाउंड।